नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कथा श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष मास का प्रथम अध्याय। आज से मार्गशीर्ष मास आरंभ हो गया है। आप सभी जानते हैं कि मार्गशीर्ष मास जो है वो भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास है और इसे भगवान श्री कृष्ण का एक रूप ही समझा जाता है। ऐसा स्वयं श्री भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मार्गशीर्ष मास उनका एक रूप है। इस प्रकार से इस महीने में हम जितनी पूजा पाठ भगवान श्री कृष्ण की करते हैं, हमें परम धाम की प्राप्ति होती है, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इससे संबंधित बहुत सारी जुड़ी हुई कथाएं हैं जिनको हम इस महात्म्य में सुनेंगे। मार्गशीर्ष महात्म्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मार्गशीर्ष जो महीना है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के पूजा पाठ का बड़ा महत्व है। सबसे पहले बात आती है कि मार्गशीर्ष जो महीना है इसका नाम मार्गशीर्ष हुआ कैसे। देखिए, जो भी मंथ हम देखते हैं हिंदू नामों में, उसमें उसका जो मंथ है उसका नाम निर्धारित होता है उसमें आने वाली पूर्णिमा के नक्षत्र से। पूर्णिमा जिस नक्षत्र से युक्त होती है उसी के अनुसार उसका नाम निर्धारित होता है। इस प्रकार से मार्गशीर्ष की जो पूर्णिमा है ये तिपश्रा नक्षत्र से युक्त होती है, इसलिए इसे मार्गशीर्ष कहते हैं। इसके अलावा भी इसके कई सारे नाम हैं। कुछ लोग इसे अगहन के नाम से जानते हैं, कुछ लोग अग्रहण के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो मार्गशीर्ष है इसके नाम का निर्धारण होता है। इस महीने में आपको भगवान श्री कृष्ण के परम धाम मथुरा का एक बार यात्रा करनी चाहिए। आपको मथुरा वृंदावन में जाके यमुना जी में स्नान करना चाहिए, उसका बहुत अधिक फल है। अगर आप वृंदावन में जाके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो इसका कई गुना अधिक फल आपको मार्गशीर्ष मास में दर्शन करने से प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। एक मान्यता यह भी है कि सतयुग के समय में देवताओं ने वर्ष का आरंभ ही मार्गशीर्ष मास से माना था और यहीं से किया था। इसके अतिरिक्त महान ऋषि कश्यप ने भी कश्मीर नामक जो नगर की स्थापना अपने तेज से की थी वो इसी समय और इसी महीने में की थी। आज भी हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। प्रकार से कार्तिक मास में स्नान और दान का बड़ा महत्व है, उसी प्रकार से मार्गशीर्ष मास में भी यमुना स्नान का बड़ा महत्व है। अगर आप मार्गशीर्ष मास में यमुना जी में स्नान करते हैं, माना जाता है कि भगवान कृष्ण की परम भक्ति आपको प्राप्त होती है। कार्तिक मास से थोड़ा सा इसके जो नियम हैं वो हटके हैं, क्योंकि मार्गशीर्ष मास में जो ठंड है वो उसका प्रकोप बहुत अधिक होता है, सर्दी बहुत अधिक होती है उत्तर भारत में। इसीलिए मार्गशीर्ष मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का जो नियम था वो लागू नहीं होता है। आप इसमें सूर्योदय से पहले स्नान अवश्य कर लें, क्योंकि सर्दी का मौसम है। दूसरा इसमें यह भी है कि अगर आप पूरे महीने का स्नान कर रहे हैं तो आप थोड़ा गर्म पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। महीने में एक बार कम से कम आपको यमुना जी में जाके स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर किसी का बाहर जाके पवित्र नदी में जाके स्नान करना संभव नहीं है तो वो घर पर ही अपने जल में यमुना जी या गंगा जी का थोड़ा सा जल मिलाकर इस स्नान को कर सकते हैं। मार्गशीर्ष मास में कुछ दान बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप वो दान अवश्य करने चाहिए। आप इस समय पूजा के सामान का दान कर सकते हैं, आसन का दान कर सकते हैं, आचमनी का दान कर सकते हैं या तुलसी की माला का दान कर सकते हैं। क्योंकि समय शीत ऋतु होती है, इस समय आप गर्म कपड़ों का दान कर सकते हैं, वह बहुत पुण्यकारी होता है। किसी ज़रूरतमंद को अगर आप ऊनी वस्त्र भेंट करते हैं, दान में देते हैं, तो उससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होती है। पूजा के सामान का जो दान है वो आप उसी ज़रूरतमंद किसी ब्राह्मण को करेंगे, अन्यथा मंदिर में करेंगे। बाकी अगर आप किसी को गर्म कपड़ों का दान करना चाहते हैं, ऊनी कपड़ों का दान करना चाहते हैं या कंबल आदि का दान करना चाहते हैं तो वो किसी भी ज़रूरतमंद को कर सकते हैं, उससे आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। शीर्ष मास के जो गुरु व्रत होता है, बृहस्पतिवार व्रत होता है, उसकी बड़ी महिमा है। आपको उस दिन व्रत करना चाहिए। व्रत नहीं तो आप उसकी कथा करें और भगवान की पूजा करें। पूजा के लिए विधि भी आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। आप उसको देख के उसके अनुसार पूजा करके भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इन गुरुवार में अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी तौर पर निवास करती हैं।
मार्गशीर्ष पूर्णिमा के चंद्रमा का बड़ा महत्व है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के चंद्रमा को दर्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्र दर्शन का बहुत अधिक महत्व है। इसकी वजह है, एक ऐसी मान्यता है कि इसी दिन चंद्रमा को अमृत से सिंचित किया गया था। मार्गशीर्ष मास में भगवान कृष्ण के 12 नामों को आपको जपना चाहिए, 12 नामों की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको परम धाम की प्राप्ति होती है, आपके शत्रुओं का नाश होता है और माँ लक्ष्मी की प्राप्ति आपको अवश्य होती है। ये नाम है, पहला नाम है अच्युत, दूसरा नाम है अनंत, तीसरा है दामोदर, चौथा नाम है केशव, पांचवा नाम है नारायण, छठा नाम है श्रीधर, सातवां नाम है गोविंद, आठवां नाम है माधव, नाम है ऋषिकेश और 10वां नाम है त्रिविक्रम, पद्मनाभ और मधुसूदन। ये क्रमशः 11वें और 12वें नाम हैं। आपको इन 12 नामों का जाप करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के इन 12 नामों को स्मरण करना चाहिए। आप पूजा कर रहे हो तो एक नाम के साथ एक पीला फूल भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु की जिस भी प्रतिमा के सामने आप पूजा कर रहे हैं उनको अर्पित करें। भगवान को पीला फूल ही इस दिन चढ़ाना चाहिए। पीले फूल के साथ एक नाम का उच्चारण और वो भगवान के चरणों में आपको अर्पित करना है। उसके बाद शाम के समय उन फूलों को एकत्र करके आप किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, ये सबसे उत्तम है। मार्गशीर्ष मास में आपको जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। शीर्ष मास में श्रीमद् भागवत पुराण को देखने मात्र की विशेष महिमा है। अगर आप पढ़ना तो दूर, सुनना तो दूर, अगर श्रीमद् भागवत पुराण को सिर्फ एक दर्शन कर लेते हैं तो वही आपकी गति के लिए बहुत उत्तम होता है। उससे आपको भगवान श्री कृष्ण की प्राप्त होती है और उसके परिणाम स्वरूप उनके आशीर्वाद से आपके सभी दुख दूर होते हैं। इसीलिए हमारे चैनल पर आपको प्रतिदिन श्रीमद् भागवत पुराण का एक अध्याय हमारे इस चैनल पर सुनाया जाएगा मार्गशीर्ष मास में, तो वो भी आप चाहें तो सुन सकते हैं। इस मास में जो हमारे पुराण हैं उनकी पूजा, उनके दर्शन का विशेष महत्व है। अगर आप वो श्रवण करते हैं तो वह और अधिक उत्तम माना गया है। मार्गशीर्ष मास में आप अपने गुरु की पूजा करें, अपने इष्ट देव की पूजा करें। ओम दामोदराय नमः इस मंत्र के साथ, यह आपके लिए शुभदायी होगा। इससे आपके रास्ते में आने वाली सभी रुकावटें दूर होती हैं और भगवान श्री कृष्ण आपका मार्ग प्रशस्त करते हैं। मार्गशीर्ष मास में सबसे उत्तम है अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं या सुनते हैं। अगर आप भागवत गीता का पाठ करते या सुनते हैं तो वह अति उत्तम है। इन दोनों ही कथाओं को आपको अवश्य सुनना चाहिए और भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। ऐसे कोई भी पुस्तक अगर आपके घर में या मंदिर में है तो उसको प्रतिदिन आरती करें उसको और अपने माथे से लगाएं, प्रणाम करें, यह उत्तम होगा। आप पाठ हमारे चैनल पर या यूट्यूब पर या मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इति मार्गशीर्ष मास प्रथम अध्याय संपूर्ण। इसी के साथ मार्गशीर्ष मास का ये संपूर्ण वृत्तांत अध्याय समाप्त होता है, जिसमें मार्गशीर्ष मास के नियमों का वर्णन था और ये किस प्रकार से फलदायी है, क्या करना चाहिए, यह वर्णित था। आइए अब सुनते हैं एक महत्वपूर्ण कथा। आप सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के इतने रूप हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण के इतने आकर्षक रूपों में सबसे मनमोहक बाल गोपाल, लड्डू गोपाल किस प्रकार से बना और किस प्रकार से लड्डू गोपाल रूप हमारे सामने आया। परम धाम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे कुंभन दास, और उनका एक पुत्र था जिसका नाम था रघुनंदन। कुंभन दास हमेशा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। वो हमेशा सुबह शाम भगवान श्री कृष्ण के पूजा पाठ में व्यस्त रहते थे, हमेशा उनके भोग भजन में ही लगे रहते थे। एक बार उनके सामने वृंदावन जाके श्रीमद् भागवत पुराण कथा करने का निमंत्रण आया। कुंभन दास बड़े विचार में पड़ गए कि अगर वो चले गए तो उनके कान्हा जी की रसोई कौन देखेगा, कान्हा जी की सेवा कौन देखेगा, उनका भोजन कौन कराएगा। बड़े विचार के बाद और बहुत लोगों ने उनको कहा कि उनको अवश्य ही वृंदावन आके यह कथा करनी चाहिए, तो उनके अनुरोध पर कुंभन दास ने निर्णय किया कि वृंदावन तो पास में ही है, और उसने विचार किया कि वो सुबह सारी भोग की तैयारी करके और चले जाएंगे, वहाँ से पाठ करके श्रोताओं को सुना के और शाम तक वापस आ जाएंगे, और भोग का जो काम होगा वो उनका बेटा रघुनंदन देख लेगा। इस प्रकार से कुंभन दास ने विचार करके अगले दिन अपने बेटे को सब समझाया, रसोई बना के चले गए कि इस प्रकार से कान्हा जी के सामने रखना और कान्हा जी को निवेदन करना कि आएँ और जीम लें।
और उसके बाद भोग लगा लेना। और वो वृंदावन को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार से पुत्र ने पिता की आज्ञा मानते हुए रघुनंदन ने जब दोपहर का समय भोजन का हुआ तो भगवान कृष्ण के सामने थाली रखी और कहा, आओ श्याम जी भोग लगाओ। उसने देखा कि कोई आया ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही बालक था और बालक बुद्धि में उसे लगा कि कोई आएगा और वो आके खाएगा। उसको नहीं पता था कि ये सांकेतिक रूप में होता है। उसने देखा कि कृष्ण जी नहीं आए हैं। वो ज़ोर से रोने लगा कि भगवान तो आए नहीं। फिर वो ज़ोर से बोला, आओ कृष्ण जी जीम लो, भोग लगा लो। फिर उसने देखा अभी भी कोई नहीं आए हैं। वो बालक बहुत दुखी हुआ, दुखी होकर ज़ोर से रोने लगा, आओ कृष्ण जी जीम लो, भोग लगा लो। देखा नहीं आए हैं तो वो और रोने लगा और रो रो के बार बार वो कृष्ण जी को बुलाने लगा कि आओ कृष्ण जी जीम लो, भोग लगा लो, आओ कृष्ण जी जीम लो, भोग लगा लो। कृष्ण जी विचार करने लगे कि इस प्रकार से तो ये बच्चा रुदन करता रहेगा, ये ठीक नहीं है। आखिरकार भगवान श्री कृष्ण एक बालक रूप में वहाँ पे आए। उन्होंने थाली से भोग लगाया। वो जाने लगे तो उसने कहा, अरे आप आधा खा के जाएंगे, मेरे पिता मेरे को डांटेंगे कि मैंने ठीक से खाना नहीं खिलाया, पूरा ख़त्म करो। भगवान श्री कृष्ण ने सारा खाना चट कर लिया और वहाँ से चले गए। शाम को कुंभन दास वापस आए। उन्होंने पुत्र से पूछा कि बेटा आपने कान्हा जी को भोग लगा दिया था? तो पुत्र ने कहा कि हाँ पिताजी मैंने भोग लगा दिया था। तो उन्होंने कहा कि लाओ मुझे भी प्रसाद दे दो। पुत्र ने कहा पिताजी प्रसाद तो सारा कान्हा जी खा गए। इस प्रकार से कुंभन दास बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें लगा कि हो सकता है बालक है, उसको भूख लगी होगी और उसने खा लिया होगा, इसलिए वो बोल रहा है। इस प्रकार अगले दिन फिर वो जब शाम को आए, उन्होंने कहा कि लाओ प्रसाद दो। तो पुत्र ने कहा नहीं, प्रसाद तो सारा कान्हा जी खा गए। इस प्रकार से जब 3-4 दिन हो गए तो उसे लगा कि बालक शायद ज़्यादा ही झूठ बोलने लग गया है और उन्हें कुछ ना कुछ इसका उपाय करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन रसोई में लड्डू बनाए, लड्डू बना के रख दिए और वो वहीं छुप गए। तो जैसे ही पुत्र ने वहाँ पे थाली रखी और बोला कि आओ कान्हा जी भोग लगाओ, तो देखा कि वहाँ पे एक बालक रूप में कान्हा जी आए हैं और वो भोग लगाने लगे हैं। जैसे ही उन्होंने हाथ में लड्डू उठाया तो वह परम भक्त समझ गया कि ये उनके कान्हा हैं। वो जहाँ छुपा था वहाँ से दौड़ के आया और बोला, प्रभु। जिस समय वह दौड़ के वहाँ पे आया उस समय भगवान के एक हाथ में लड्डू था और दूसरा हाथ लड्डू के साथ मुख की ओर बढ़ा ही था। तभी वह बाहर आ गया और इस प्रकार से भगवान जो बालक रूप में थे वहाँ पर मूर्ति रूप में हो गए, जड़ हो गए। और इस प्रकार से भगवान का लड्डू गोपाल रूप हम सबके सामने आया। बोलिए लड्डू गोपाल भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसी प्रकार की अन्य भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ आपको इस मास में अवश्य सुननी चाहिए। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। कल फिर आपको सुनाएंगे शीर्ष मास का अध्याय 2 और साथ में आप सुनते रहिए श्रीमद् भागवत पुराण, जिससे आपको मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। नमस्कार।